तो मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? दे आर डिपेंडेंट ऑन कि कितने टेंजेंट होंगे, कैसे टेंजेंट होंगे, कितने ट्रांसफर्स होंगे, कितने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगे, इस पे ज्यादा बात होती है। ठीक है ना? तो समझो कि ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर कॉमन टेंजेंट, ऐसे करके होता है। ठीक है? हमें किसी को आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? नो सर। सर बराबर है। नो सर। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो आज हम लोग बात करेंगे कि वैसे इस पे क्वेश्चन कम बनते हैं। ये सब्जेक्टिव, जो जिस साल मैंने अपना जेई दिया था उस साल पे ऐसा हुआ था। उस साल पे ऐसा हुआ था कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें कॉमन टेंजेंट निकालने थे। ठीक है? तो अब कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो कॉमन टेंजेंट के कुछ स्पेशल केस की जो बात है। ठीक है? कौन कौन से केस? ये मैं इस पर स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के लिए। जो हमारे केसेस थे कौन से, एक खास तौर से ये वाला केस। तो ये वाला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो क्या होता है? रेडिकल एक्सेस होता है ना। तो इसकी इक्वेशन तो S1 माइनस S2 करके इक्वल 0 करके आ जाएगी। इस वाले टेंजेंट की इक्वेशन भी S1 माइनस S2 इक्वल 0 करके आ जाएगी। ठीक है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब इसके बाद इन दो केसेस में अगर ये वाले टेंजेंट निकालें तो ऐसे आ जाएगा। अब इस वाले केस में ये और ये वाले जो केसेस हैं इनको कैसे निकालेंगे, या यहाँ पे दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उन्हें कैसे निकालेंगे, इसकी बात करनी है। तो देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है। आपको प्रोसेस क्या होता है कि लेट मी एक काम करता हूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन ही लेता हूं, है ना। कॉमन टेंजेंट थोड़ा काउंटर अपन ने कर लिया। ओके, ये रहा क्वेश्चन। ओके, लेट्स से मैं दो सर्कल्स आपको देता हूं। मैं सबसे डिफिकल्ट केस जो सबसे पहले वो ले रहा हूं, उसके बाद फिर बाकी केसेस धीरे धीरे कर दे। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरा सर्कल है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इन दो सर्कल्स के कॉमन टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट कैसे निकालें भाई? तो कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने कॉमन टेंजेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या होगा। ठीक है? फॉर दैट वी रिक्वायर्ड द रेडियस आर, वन रेडियस इज 1, वन रेडियस इज 4। ओके, तो अगर आप देखोगे तो हमारा डिवीजन जो होता था दो चीजों पे होता था। जैसे दूसरा रेडियस है 2, तो 2 माइनस 1 का मॉड दैट इज 1, 2 प्लस 1 इज 3। अब जब डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 निकालो, C1 C2 कितना आ जाएगा? 1,3। सेंटर 1,3, यहाँ पे सेंटर 0,0। तो 1,3 का 0,0 से डिस्टेंस जो आएगा √10 आएगा।
दैट विल बी 3 पॉइंट समथिंग, मतलब इट विल बी हियर, मतलब यहाँ पे C1 C2 जो है दैट इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। इस कारण से दो सर्कल बिल्कुल अलग अलग बनेंगे, ठीक है ना। दो सर्कल अलग अलग बनेंगे तो हम लोग उसमें क्या करें, तो दिस इज द सर्कल x-1 का होल स्क्वायर y-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये 2 रेडियस का सर्कल है, ये आपका 0,0 सेंटर पे 1 रेडियस का सर्कल है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट P है और ये वाला जो पॉइंट Q है, जहां पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला जो पॉइंट होगा वो बेसिकली C1 C2 को डिवाइड करेगा किस रेशो में, 2:1 के रेशो में एक्सटर्नली, और ये डिवाइड करेगा 2:1 इंटरनली। तो बताओ Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, Q के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, और 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइड बाय 1 2 प्लस 1। तो ये वाला पॉइंट तो 1/3 हो गया और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 1। तो दैट मीन्स Q पॉइंट इज 1/3, 1। अब P पॉइंट जो होगा वो से एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो 2 क्रॉस 0 माइनस 1 क्रॉस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, फिर 2 क्रॉस 0 माइनस 1 क्रॉस 3 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये वाला पॉइंट जो बन रहा है वो बन रहा है कितना -1, और ये वाला पॉइंट जो बन रहा है वो बन रहा है कितना ऊपर -3। तो P पॉइंट हो गया -1, -3। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको देखने से पहला स्टेप, चेक द लोकेशन ऑफ द टू सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, where the two circles are located, whether they are intersecting, whether they're touching internally or externally, non-intersecting. If they're not intersecting, then one circle is inside the other circle, whatever be the case, so that we can confirm what is the number of common tangent and what is the type of common tangent. Once we get hold of it, this was the most general case in which two circles were separated and there were 4 common tangent, 2 direct and 2 transverse common tangent. Then the first, after this first process, after getting the location of the two circles, then we try to find the point where the two direct common tangents or the two transverse common tangent intersects by using the section formula on the centers, because these point P and Q will always divide, they will always be on the line joining what, C1 and C2, number 1. Number 2, you can see, if you remember, आप लोगों को मैंने बताया था harmonic conjugate. Yes, sir. So P and Q is the example of harmonic conjugate because P and Q both divide C1 C2 in the same ratio, R1 is to R2, but one divides internally and one divides externally, ठीक है। So तो इस तरह से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके स्टेप 2 में ये पॉइंट्स निकालेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पॉइंट से इस सर्कल, इसमें से किसी भी एक सर्कल पे क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था इसके लिए क्या, मेथड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाने का तरीका क्या होता था, मान लीजिए मुझे यहां से P से निकालना है, P से अगर टेंजेंट निकालना है तो क्या करेंगे, उसमें सिंपल सा केस करना है कि हम लोग m स्लोप मान लेते हैं इसकी। अब m स्लोप मान लेंगे तो y-3 इज इक्वल टू m टाइम्स x प्लस 1। तो इससे इक्वेशन हो जाती है mx माइनस y प्लस m प्लस 3 इक्वल Sir, टू y plus 3 ना, y -1, प्लस 3, minus ये ऊपर वाले सॉरी मैं उधर ऊपर लिख दिया, तो y+3 हो जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा तो देखिए आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि ये अगर टेंजेंट है तो 0,0 से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए ना। और यहां से जो टेंजेंट होगा वो इस पे भी टेंजेंट होगा और इस पे भी कॉमन टेंजेंट हो, दोनों पे कॉमन, तो किसी एक पे निकालो दूसरे का अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से 0,0 से डिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है m-3 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर का अंडर रूट, और ये डिस्टेंस आना चाहिए 1। तो मतलब m-3 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। तो m स्क्वायर, अब देख रहे हो यहाँ पे हो क्या है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी इक्वेशन जो है वो 0m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 8 इक्वल 0 आ रही है। तो m स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, मतलब एक लाइन क्या हो गई,
एक लाइन का स्लोप इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो एक की इक्वेशन -1,3 से वाई एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन x इक्वल्स टू -1, दिस इज वन कॉमन टेंजेंट। ठीक है। दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन m का स्लोप जो है वो कितना आ रहा है? 4/3। तो यहाँ पे m की जगह 4/3 रख दो। 4/3 रख दोगे तो 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4। तो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। दिस इज अनदर टेंजेंट। दो टेंजेंट आ गए। नॉर्मली क्या होगा? क्वाड्रेटिक आएगी, क्वाड्रेटिक से दो रूट्स आ जाएंगे, लेकिन ये स्पेशल केस क्या हो गया? यहाँ पे m स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब एक रूट किसको टेंड कर गया? इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। ठीक है। ये हमने ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में भी करे थे, और जब टेंजेंट बताया था तब भी मैंने बताया था। ठीक है। ओके। तो ये दो इक्वेशन जो आई वो किसकी इक्वेशन आई? दे आर द टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए क्या करेंगे? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सी? पॉइंट यूज करेंगे Q। अब Q कौन था? 1/3,1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y-1 इज इक्वल्स टू x कितना m टाइम्स x माइनस 1/3। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? mx माइनस वाई प्लस 1 माइनस m/3 इक्वल्स टू 0। इसका 0,0 से डिस्टेंस 1 माइनस m/3 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1। स्क्वायर कर दो तो 1 प्लस m स्क्वायर बाय 9 माइनस 2m/3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस m स्क्वायर। 1 कैंसिल हो गया, तो एक रूट तो m की वैल्यू 0 आ गई। दूसरे की वैल्यू अगर निकालोगे तो m/9 माइनस 2/3 इक्वल्स टू m। तो उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा -8/9। माइनस करोगे ना तो -8/9 इज इक्वल्स टू 2/3। तो इस m, तो m की वैल्यू यहाँ पे आ जाती कितनी? 3 माइनस 3/4। तो इसका मतलब एक लाइन का स्लोप 0 है, तो इस पॉइंट से कौन सा पॉइंट? 1/3,1। तो m स्लोप 0, तो एक इक्वेशन कौन हो गई? y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अल्फा कॉमा बीटा से x एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होगी उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट कौन हो गया? 1। ठीक है। तो एक टेंजेंट ये हो गया, और दूसरे के लिए स्लोप कितना यूज कर दो? -3/4। तो -3/4 यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? 4y। 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। तो इससे आपकी इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज वन टेंजेंट, दिस इज अनदर टेंजेंट। तो ये दो क्या हो गए? डीसीटीज हो गए, और ये दो क्या आ गए? टीसीटी आ गए। प्रोसेस देख रहे हो दोनों में क्या यूज करी है? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, वही यूज कर रहे हैं हम लोग। समझ में आया सबको ये वाला केस? बताओ बच्चों, भाई ये केस सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ। अब जैसे अब इसमें दूसरे केस आ जाएंगे। दूसरे केस पहले से नोट कर लो आप लोग, फिर इसके अपन इस पर बात करते हैं। फाइंड द कॉमन टेंजेंट्स फॉर द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0 एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0। इन दोनों सर्कल्स पे कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले स्टेप क्या होगा? लोकेशन चेक करो। कैसे? सेंटर कौन है? 3,0। यहाँ पे सेंटर कौन है? -1,0। दोनों के बीच का डिस्टेंस C1 C2 कितना आ रहा है? 4। अब बताओ व्हाट इज द रेडियस? यहाँ पे रेडियस कितना है? 3। ठीक है। यहाँ पे रेडियस क्या है? यहाँ पे रेडियस है 1। तो व्हाट इज R1 प्लस R2? R1 प्लस R2 इज 4। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C1 C2। अर्थात ये दोनों सर्कल ऐसे एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो जब एक्सटर्नली टच करेंगे तो आपका एक तो होगा ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और दो होंगे आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है।
अब ध्यान दो कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, एक का सेंटर कौन आ रहा है, -1,0। अच्छा तो ये उल्टा बन गया, दोबारा बना देता हूँ। -1,0 से 1 रेडियस का सर्कल, फिर इसके बाद 3,0 से 3 रेडियस का सर्कल, ठीक है ना। तो ये 3,0 हो गया, ये -1,0 हो गया। तो देख रहे हो, साफ साफ डायग्राम बनाते ही समझ में आ रहा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस कौन होगा, कि आपका टीसीटी कौन हो जाएगा, वाई एक्सिस। इक्वेशन क्या हो गई, x = 0। अगर आपको ऐसे नहीं चमक रहा है तो एक ही डायरेक्ट एक ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, रेडिकल एक्सिस होगा। तो यहाँ पे S1 - S2 = 0 निकालो, S1 - S2 = 0 निकालोगे तो 8x = 0 आएगा, मतलब x = 0। तो भी वहां से वही आ रहा है, ये कौन हो गया, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। हाँ, अगर दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन रहे हैं तो आपको फिर प्रोसेस करनी पड़ेगी, कैसे, कि आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब ये पॉइंट जो है वो इन दोनों को डिवाइड करेगा, किस रेशो में, द रेशो 3:1। ठीक है, 3:1 का रेशो में होगा तो मतलब ये डिस्टेंस 1 होगी, ये डिस्टेंस 3 होगी। तो ये 1 ये 3, तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2। बीच का डिस्टेंस अगर 2, तो लेकिन बीच का डिस्टेंस क्या है, 4। तो 4 इज इक्वल टू 2, तो 1 इज इक्वल टू व्हाट, 2 इज इक्वल टू 4, तो 1 इज इक्वल टू 2। तो ये वाली डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, 2। तो -1, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -3,0। सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ, समझ में आया कैसे निकाला। सेक्शन फॉर्मूला यूज करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे, देख रहे हो कि क्योंकि वहां पे रेशियो 3:1 का रेशियो आना है ना, तो ये 3 है, तो यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट -3,0 आएगा। आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करना चाहो तो वो कर लो, कैसे, 3:1 है ना, तो 1 × -1, ठीक है, क्योंकि ये तो समझ में आ गया 0, या y तो 0 ही होने वाला है क्योंकि दोनों के y 0 है। तो 3 × -1 माइनस 3 × -1 प्लस -1 × 3 होल डिवाइड बाय 3 - 1। तो अगर ये देखोगे तो ये कितना आ रहा है, -6/2, दैट विल गिव यू -3। तो भी -3 है, लेकिन मैंने रेशियो प्रोपोर्शन लगा लिया भाई, कि देखो ये डिस्टेंस अगर लैम्डा होगी तो ये डिस्टेंस 3 लैम्डा होगी, तो बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 2 लैम्डा। और 2 लैम्डा कितना दे रखा है, 4, तो लैम्डा कितना होगा, 2। तो मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ से 2 डिस्टेंस पे, तो -1 से 2 डिस्टेंस पे पॉइंट कौन आएगा, -3,0। मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विल बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब हमें कौन सा चाहिए, स्लोप चाहिए ना, स्लोप चाहिए तो जरा देखो, ये रेडियस कितना है, 1, ये लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना आएगा, 2। तो अगर ये 2 है, ये 1 है, तो जरा देखो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पे 1/2, तो 4, तो ये √3 आएगा। ये √3 आएगा तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री, है ना। इसका मतलब देख लो कि हमने यहाँ पे इक्वेशन ही नहीं निकाली, हमें सिर्फ एंगल डायग्राम बनाया, डायग्राम थोड़ा सही बना, हमें आइडिया लग गया कि भाई ये वाला एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री, तो मतलब इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, 1/√3। तो देख लो दूसरी लाइन जो होगी सिमेट्रिकली नीचे की तरफ होगी, तो इस कारण से ये वाला एंगल भी 30 डिग्री बनने वाला है, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -1/√3। तो भाई लिख दो इक्वेशन, y - 0 इज इक्वल टू +-1/√3 टाइम्स x + 3। तो इससे आपका इक्वेशन √3y प्लस माइनस, या फिर ऐसे कर दो कि x ± √3y + 3 = 0। ये आपके दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गए। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन था, ये रहा, x = 0। समझ में आया। अब इसमें यहाँ पे जो दो अलग अलग होते हैं वहां पे ज्यादा नहीं बचता है, लेकिन इस तरह के केसेस में कई बार होता है कि हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई एंगल निकालना तो ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आसानी क्या होगी कि पॉइंट x एक्सिस पे था, तो कहीं पे अगर आपकी ज्योमेट्री अप्लाई हो रही है तो ज्योमेट्री उसे अप्लाई करिए, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि ये एंगल 60 आ रहा है ना, देख रहे हो ये एंगल 60 है, ये 30 आया, ये 30 आया, तो ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा ना, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इक्विलेटर बनेगा। क्यों, क्योंकि रेडिकल एक्सिस है, रेडिकल एक्सिस है, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम आने वाला है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आने वाला है, तो ये आइसोसेलेस हो गया ना। अब अगर आइसोसेलेस में वर्टिकल एंगल 60 है तो ये दोनों एंगल भी तो कितने आएंगे, 60 ही तो आएंगे।
That means we can say that the three common tangents forms an equilateral triangle. हाँ. ठीक है, समझ में आया सबको कैसे करना है? Yes, Yes. sir. किसी को इसमें कहीं कोई डाउट है, कोई भी चीज पूछना चाहता हो तो प्लीज पूछे। अब हम लोग अगली बात जो करेंगे वो है फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल, जैसे याद है फैमिली ऑफ लाइन पढ़ी थी। फैमिली ऑफ लाइन में हमने क्या बोला था, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। तो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाली किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 बोलते थे। लैम्डा की हर वैल्यू के लिए आपको अलग अलग लाइन मिलेंगी जो कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास करेगी। ठीक है, तो उसी तरह से अगर दो सर्कल हमें दे रखे, ठीक है ना, एक सर्कल आपको ऐसे दे रखा है और एक आपको दूसरा सर्कल दे रखा है। तो आप देख रहे हो कि यहां पे ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट जो हैं इनसे पास करने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं? बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। एक सर्कल ऐसा पॉसिबल हो जाएगा इस तरफ, एक सर्कल ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल पॉसिबल है जो कि इन दो पॉइंट से पास करें, जो कि इन दो सर्कल्स के क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, सो देयर विल बी infinite circles which will pass through the intersection of two given intersecting। ध्यान देना, इंटरसेक्टिंग होना जरूरी है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे तो सब सर्कल इमेजिनरी बनेंगे। टू गिवन सर्कल, टू गिवन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो अगर एक सर्कल आपको S1 इक्वल 0 दे रखा है और एक सर्कल आपको S2 इक्वल 0 दे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा अब इसमें क्या अलग अलग तरह की कंडीशंस आती है। ये टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, सबसे एलिमेंट्री टाइप वो होता है कि इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल passing through intersection of circle S1 equals 0 and S2 equals 0। ये S1 S2 दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे थे, कैन बी टेकन एज S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल 0। यहाँ पे लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि लैम्डा -1 हो जाएगा तो रेडिकल एक्सिस बन जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये ऐसा क्यों है कि मान लीजिए पहला सर्कल था, पहला सर्कल x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा सर्कल x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, अब इस सर्कल, अब इस इक्वेशन को देखोगे तो इस इक्वेशन कैसी बनेगी, 1 प्लस लैम्डा x², 1 प्लस लैम्डा y² प्लस 2 टाइम्स g1 प्लस लैम्डा g2 x प्लस 2 टाइम्स f1 प्लस लैम्डा f2 टाइम्स y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2 इक्वल्स टू 0।
और लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं है, लैम्डा इज नॉट -1, -1 पे ये क्या हो जाएंगे 0। तो देख रहे हो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, है ना। तो इस कारण से ये हो गया, साथ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये किसकी इक्वेशन है, लैम्डा की वैल्यू -1 छोड़ के बाकी सब वैल्यू के लिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल। सर्कल। ठीक है, अब सोचो क्या ये पॉइंट P इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कि P इस सर्कल पे भी लाई कर रहा है, P इस सर्कल पे भी लाई कर रहा है। तो वो पॉइंट रखने पे, ठीक है, कि फॉर P 0 प्लस लैम्डा 0 हो जाएगा, और फॉर Q ये भी 0 प्लस लैम्डा 0 हो जाएगा, है ना। यस समझ में आया? सर। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, एक पहली चीज सर्कल की इक्वेशन है नंबर 1, और उसको कौन कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, P सेटिस्फाई कर रहा है, और कौन सेटिस्फाई कर रहा है, Q कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जो P और Q से पास कर रही है। तो आपको अगर कभी भी सर्कल के इंटरसेक्शन से पास करने वाला कोई सर्कल एज्यूम करना है, तो आप उसको इस तरह से S1 प्लस लैम्डा S2 करके मान सकते हो। और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए फिर मैं सर्कल में कोई इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, सर्कल में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, कि इसका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। कुछ भी ऐसी कंडीशन दी जाएगी जिससे आप यूनिकली क्या निकाल पाए, लैम्डा की वैल्यू निकाल पाए। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए एक सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, दूसरा सर्कल जो हुआ वो हुआ आपका लेट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x, बोले क्या, -4x, -5 इक्वल्स टू 0। ये दो सर्कल हो गए। ठीक है, अब इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल, तो एनी सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल कैन बी अज्यूम्ड एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x -5 प्लस लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर -4x माइनस टाइम 5 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। समझ में आया? अब इसको निकालने के लिए, अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दे दी जानी चाहिए। जैसे इन्फॉर्मेशन क्या दी जाएगी, कि जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करता है, तो अब ओरिजिन से पास करेगा तो 0,0 सेटिस्फाई करेगा। रख दो 0,0, तो देखो कितना बच रहा है, 5 प्लस लैम्डा इक्वल 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी, -5 रख दो। लैम्डा की वैल्यू -5 रखी तो -4x स्क्वायर -4y स्क्वायर प्लस 20x इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5x इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से आ गया। अब मैं मान लो बोल देता कि x एक्सिस को टच करते हैं, सॉरी y एक्सिस को टच करते हैं। अब y एक्सिस को टच करेंगे तो बताओ क्या होगा, एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी होता है। f यहाँ पे कौन है, 0, तो 0 शुड बी इक्वल्स टू सी। अब 0 यहाँ पे क्या होगा, एफ स्क्वायर सी के बराबर आएगा, तो एफ यहाँ पे क्या हो गया, 0, और सी की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है, सी की जगह दे रखा है -5 प्लस लैम्डा। ठीक है, तो इससे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाती है, -5, वो रख दे। समझ में आया? तो ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके हेल्प से आपको किसकी वैल्यू निकालनी होगी, लैम्डा की। ठीक है, नोट करें इसको, कोई डाउट्स होते तो ढूंढ के रखें। अब हम लोग अगर, लेकिन इसमें जब आगे बढ़ते हैं कि मान लो मैं तो सुन कि इस सर्कल का रेडियस 5 होगा। अब सर्कल का रेडियस 5 होगा तो उसमें तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन अब जो देखो इसमें होगा क्या, अगर मैं सर्कल को अगर लिखूंगा ढंग से, तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/1 प्लस लैम्डा एक्स माइनस 5 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर में लैम्डा आ रहा है और डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन हमेशा प्रॉब्लम देता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट शुड वी डू? हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं? तो हम इन्हीं फॉर्म्स को जो पढ़ा था ना, रेडिकल एक्सिस पढ़ा था, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है ना? उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे कि यहां पे आता है हमारा टाइप 2 कि हमें यही दो सर्कल्स दे रखे हैं। ये दूसरा सर्कल दे रखा है, तो यहां पे देख रहे हो कि जब ये दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो दिस विल बी द कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस। ठीक है? तो ये लाइन क्या हो जाएगी? इसको एक काम करते हैं कि ये हमें से थोड़ा सा अलग से देखते हैं। फिर से पहले मैं दूसरी चीज देख लेता हूं। मान लो ये सर्कल है और ये लाइन है। ये सर्कल था s इक्वल टू 0, ये लाइन थी l इक्वल 0। तो अगेन इनके इंटरसेक्शन से दो पॉइंट्स बन रहे हैं, तो यहां से पास करने वाले भी तो इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे, है ना? अब उन सारे सर्कल्स की इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकालें? ठीक है, कैसे निकालें? तो ऐसे किसी भी सर्कल की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। देखो सर्कल मान लो ये दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी प्लस लैम्डा एल। एल की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन px प्लस qy प्लस r इक्वल टू 0। ये करने से इक्वेशन क्या हुई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g प्लस लैम्डा p x प्लस 2f प्लस लैम्डा q टाइम्स y प्लस c प्लस लैम्डा r इक्वल 0। अब देख लो यहां भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सेम है, और एक्स वाई वाला टर्म नहीं है, तो ये भी एक सर्कल होगा। लेकिन पी, ये जो पॉइंट पी है वो एल पे भी लाई करेगा, एस पे भी, तो इस कारण से वो पॉइंट पी रखने पे ये वाला पार्ट भी 0 होगा, ये वाला पार्ट भी 0 होगा। और सेम चीज क्यू के लिए भी होगी। मतलब एक ऐसा सर्कल है जो पी और क्यू से पास कर रहा है। तो इस लाइन और इस सर्कल के इंटरसेक्शन से पास करने वाले जितने भी सर्कल होंगे उन सब की जनरल इक्वेशन हम लोग ये मान सकते हैं। हमसे बोला जाए कि एक लाइन, एक सर्कल है जो एक लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन सीधे एस प्लस लैम्डा एल। उससे फायदा क्या हुआ? वह वेरिएबल कितने रह गए? एक ही रह गया ना। अब एक ही वेरिएबल रह गया तो उसे सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। दूसरा डिनोमिनेटर का जो लैम्डा का लफड़ा था, ठीक है, द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द डिनोमिनेटर व्हिच वाज मेकिंग आवर कैलकुलेशन वेरी डिफिकल्ट, वी हैव got rid of that problem. Okay, so this can be the general equation of any circle which passes through the intersection of a line and a circle. तो दो सर्कल अगर आप देखिए, पहले हमने क्या देखा कि दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके इंटरसेक्शन से देखिए, या तो आप क्या कर सकते हो, सॉल्व करके पी और क्यू निकाल लीजिए। यू फाइंड पी एंड क्यू, देन यू हैव 2 पॉइंट्स, और यू थर्ड कंडीशन जो दी जाएगी उसे यूटिलाइज कर लो। बट सॉल्विंग पी एंड क्यू, सॉल्विंग टू सेकंड डिग्री इक्वेशन विल बी अ टीडियस टास्क, वो प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको दो सर्कल दे रखे हैं तो आप उनके इंटरसेक्शन से पास करने सर्कल S1 प्लस लैम्डा S2 मान सकते हैं। लेकिन वहां पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि लैम्डा उसमें डिनोमिनेटर में आने लग जाता है कैलकुलेशंस में, और उससे हमारी कैलकुलेशन डीएस की डिग्री बढ़ जाती है, जिसे कैलकुलेट करना फिर हमें मुश्किल पड़ जाता है। इस कारण से हमने दूसरा तरीका निकाला कि एक ऐसा सर्कल जो एक सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्शन से पास करे, उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एस प्लस लैम्डा एल। लैम्डा किसके ऊपर लगेगा? एल के ऊपर। S1 प्लस S2, ठीक है, S1 प्लस लैम्डा S2 में आप लैम्डा S1 कौन S2 कौन, ये आपकी इच्छा है,
लेकिन यहाँ पे एस की जगह सर्कल ही होगा, एल की जगह लाइन ही होगी, ठीक है। अब देखिए ये तो था हमारा कौन सा टाइप 2, इसको हम लोग कहते हैं टाइप 3। टाइप 3 वाले में क्या होगा कि भाई एक सर्कल, दो सर्कल दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चन डाटा कौन सा दे रखा है, टाइप 1 वाला दे रखा है, ठीक है। द डाटा प्रोवाइडेड इज ऑफ टाइप 1, ये दो सर्कल दे रखे हैं, लेकिन हम टाइप इसमें टाइप 1 को कन्वर्ट कर देते हैं टाइप 2 में। कैसे कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई देखो, हमें आसान क्या लिखना होता है, एक सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला। तो हमारे पास तो दो सर्कल थे, तो क्या करें कि हमारा भाई एक सर्कल तो हो गया S1 इक्वल 0, और दूसरा सर्कल हो, दूसरा जो लाइन है वो लाइन हो जाएगी S1 माइनस S2 इक्वल 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इक्वल 0। ये जो L होता था, L लाइन, वो आपका ये हो गया, दिस लाइन L। और ऐसा क्यों लिख पाए, क्योंकि वो जो लाइन होगी कॉमन कॉर्ड होगी या रेडिकल एक्सिस होगी, उसके लिए वो लाइन पे वो जो लाइन होगी, ठीक है, उसकी इक्वेशन में डायरेक्टली S1 माइनस S2 इक्वल 0 करके लिख सकते हैं। समझ में आया? तो अगर दो सर्कल दे रखे हैं तो हम ये ज्यादा यूज करेंगे, विल यूज दिस मोर, ठीक है। वी विल नॉट यूज मच ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, टाइप 1 ज्यादा यूज नहीं करेंगे, टाइप 2 और टाइप 3 बहुत यूज करेंगे। और टाइप 3 का, ठीक है, टाइप 3 का एक स्पेसिफिक केस और आ जाता है, जैसे हम लोग टाइप 4 कहते हैं, कि मान लीजिए अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल पास पास आने लग जाए, मतलब ये दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर जाएं, तो ये दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर जाएंगे तो क्या होगा, इस वाले टाइप 2 में ये और ये आपस में कॉन्साइड कर जाएं, तो ये कॉन्साइड कर जाएंगे, तो जो लाइन होगी, जो लाइन अभी आपको कॉर्ड दिख रही है, उसके लिए दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट सेम हो गए। मतलब ये सर्कल इसको, लाइन को L इक्वल टू 0 को ये सर्कल टच करेगा, ठीक है। अब लेकिन इस पॉइंट को टच करने वाले भी बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर देयर, ठीक है। तो उन सब सर्कल्स की इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या था, दिस वाज कन्वर्जन ऑफ टाइप 1 इनटू टाइप 2। नाउ दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches a line L equals to 0 at x1 comma y1। तो x1 comma y1 पे लाइन को टच करने वाला, तो उसमें क्या होगा कि भाई देखो x1 comma y1 पे टच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट सर्कल यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ सच सर्कल कैन बी रिटन एज x1 x स्क्वायर, सॉरी, उसको हम लोग लिखेंगे x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। पॉइंट सर्कल, रेडियस 0, और लाइन कौन सी दे रखी है, L इक्वल 0। तो अब ये हम टाइप 2 यूज कर लेंगे कि x सर्कल हमारे पास ये हो गया प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालो, ठीक है, एग्जांपल देता हूं कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालो जो लाइन 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 को 1,1 पे टच करते हो, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches the line 3x minus 4y plus 1 equals 0 at 1,1 and passes through origin, तो कैसे करेंगे, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसे पॉइंट सर्कल मानेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन कितनी हो गई, ये हो गया। अच्छा, जब ये हो गया तो अब सर्कल कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से, तो 0,0 सेटिस्फाई करेगा, तो 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ये क्या बचेगा, 1 इक्वल्स टू 0, लैम्डा विल बी इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -2, रख दो यहाँ पे -2, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -6x, तो -8x -2y -8y, तो -10y, 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2,
और ये आपका 0 हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आ गई। मतलब इसका जो जो आपका सर्कल होगा वो कहाँ पे सेंटर्ड होगा? दैट इज सेंटर्ड एट 4,5। ओके, समझ में आया कैसे Yes, sir. करना है? Yes, sir. कितने फॉर्म्स बताए फैमिली ऑफ सर्कल में? 4। कि दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन लिख सकते हो S1 प्लस लैम्डा S2, लेकिन मैंने बताया कि उसे यूज करने मुश्किल आएगी। फिर एक सर्कल और एक लाइन का इंटरसेक्शन, तो सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? S प्लस लैम्डा L इक्वल 0। ठीक है। फिर तीसरा फॉर्म कि अगर दो सर्कल दे रखे तो सेकंड फॉर्म में कैसे चेंज करें? तो वहां पे सिंपल क्या करना है कि S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इक्वल 0। ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके पास वो सर्कल की एक कोई जनरल इक्वेशन आ जाएगी जो उन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से जो भी है वहां से पास करती हो। और चौथा पॉइंट जो है, चौथा टाइप, वो एक तरह से क्या है, वो आपका स्पेशल केस है। किसका? टाइप 2 का। जब टाइप 2 पे दो जगह इंटरसेक्ट ना करके दोनों पॉइंट अगर एक दूसरे को टच कर जाए तो टेंजेंट सेकंड क्या बन जाता है? टेंजेंट बन जाता है। तो वही हम लोगों ने वहां पे यूज करा। समझ में आया सबको यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो इसे नोट करो। Yes, sir. बाकी कल हम लोग तो थोड़ा 10-15 मिनट और लगेंगे हमें ये एक्सप्लेन क्वेश्चन करने में, और उसके बाद फिर कल हमारा सर्कल ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। ठीक है, कल हम लोग पूरा उसे ओवर कर देंगे सर्कल। ठीक है, क्लियर सबको? Yes, sir. चलो, ओके। तो नाउ whomsoever wants to check out they can check out। ओके, रूम ओपन रहेगा 12th वालों के लिए, क्लास के लिए।